So hello Devanshu, hello Vikrant, hello Kriti, how are you? Hi, Very Mahima ji. good. Hi. Thank you. It's an absolute pleasure to have you all here. And we all watched the trailer. We are loving it. हमें already पता चल गया है कि ये हमारी heroine है अदिति and hero है संजय. But अब हमें characters से सुनना है उनके थोड़ा सा a little bit about Aditi and Sanjay. So starting with Vikrant. जो मेरा किरदार है संजय का, जैसे आपने कहा, वो एक वो जहानाबाद से बिलोंग करता है, एक छोटे शहर से बिलोंग करता है. लाइक एनी अदर एस्पिरेशनल बॉय, वो जहानाबाद से शहर आया है अपनी फर्दर स्टडीज के लिए और एक अपनी लाइफ परस्यू करने के लिए. वहां पे उनको इनसे ढेर सारा प्यार मिलता है, प्यार हो जाता है. And he's just like any other guy. I think Sanjay is what most boys are, or at least what I believe. जो एक सिंपल जिंदगी चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, अपने परिवार को प्यार देना चाहते हैं, उनको पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहते हैं. लेकिन just like any other ordinary person who's thrown into extraordinary circumstances, वो अपने आप को अडेप्ट करना भी जानते हैं, अपना दिमाग का इस्तेमाल भी करना जानते हैं. And he's someone who will not break anyone's heart, but he will go out of his way to sort of make things work for him. And वो एक कह सकते हैं वो hustler है. And that's something which I would want to believe that is charming about him. So yeah. Okay, Kriti aka badass Aditi. I think exactly that. मतलब अदिति, अगर संजू दिल है तो अदिति दिमाग है. अगर again संजय दिल है तो अदिति धड़कन है. So I think that is something. While it sounds great on paper, but मुझे ये भी पता है कि जब आप ऐसे दो किरदार ले आते हो रियलिटी में भी एक साथ, तो आई थिंक वो एक बैलेंस जो आता है आपकी लाइफ में वो बहुत ही सुंदर होता है. जब अदिति अपना बचपना भूल जाती है तो संजय उसे याद दिलाता है कि क्यों इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे इन द मोमेंट एंड लिव इन द मोमेंट एंड टेक अ चांस टू गेट व्हाट यू वांट. Aditi is a very, I think she represents today's girl in a very very confident way. एंड आई थिंक उसका क्रेडिट तो डेफिनेटली मनोज जी को जाता है, जो हमारे राइटर हैं मनोज कलवानी जी, कि उन्होंने ऐसे दो किरदार लिखे जिनके साथ जो ना सिर्फ रिलेटेबल हैं बट इंस्पायरिंग भी हैं. एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव दैट क्रेडिट टू हिम एंड डेफिनेटली टू देवांशु फॉर ब्रिंगिंग इट आउट सो ब्यूटिफुली ऑन स्क्रीन. आई थिंक वो ऐसे ही नहीं निकल आता, उसमें बहुत आपको बहुत बहुत बारीकियों को ध्यान देना पड़ता है और वो बारीकियों को दिखाना पड़ता है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें हैं जो दिल में घर कर जाती हैं. ओके वंडरफुल. सो अब हमें पता है अदिति और संजय कैसे हैं. देवांशु, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि अभी हम जब देख रहे हैं ट्रेलर में तो ये दोनों परफेक्टली फिट हो रहे हैं, विक्रांत एंड कृति. बट व्हाट मेड यू थिंक ऑफ दिस फ्रेश न्यू पेयरिंग? बिकॉज आई मीन देव नेवर वर्क टुगेदर, सो वी नेवर थॉट अबाउट इट. सो व्हाट मेड यू थिंक ऑफ दिस फ्रेश न्यू पेयरिंग? Yeah, it came as a blessing to me. I got two actors who are more or less the characters that I wanted them to be, and they fit in ऐसे hand in glove जैसे. विक्रांत के ऐसे कैरेक्टर्स पहले आ चुके हैं जहां वो भोले हैं स्वभाव से. ही इज लवली, his niceness, goodness, he's endearing and all. देखो ये दिल तो वो चीज बहुत आसान था इनके लिए पकड़ लेना. अदिति के लिए, कृति के लिए बहुत आसान था जो समझदारी, सूझबूझ, प्रैक्टिकलिटी ऑफ अदिति को पकड़ के रखना, समझना. And I think it's a blessing for me, and the most important thing for any director is कि your actor should believe in what you're trying to do, the script. Your actors should believe in your vision, and they should also believe in you, your director, the director. तो ये तीनों चीजें मुझे मिल गई और इससे बढ़िया संयोग मेरे लिए नहीं हो सकता था, especially because this is my second film. ओके सो विक्रांत एंड कृति, बिफोर 14 फेरे आप दोनों ने एक थ्रिलर से एकदम बाहर निकले हैं, हसीन दिलरुबा एंड तैश. तो मतलब दोनों के ऐसे एकदम डिफरेंट कैरेक्टर्स थे उसमें. इसमें एकदम बहुत क्यूट से हैं, रोमांटिक है, लव स्टोरी है, कॉमेडी भी है बहुत सारी. हाउ डिड यू मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ? स्टार्टिंग विद कृति दिस टाइम. मेंटली प्रिपेयर माई सेल्फ, आई थिंक 14 फेरे एक ऐसी मूवी है जिसके लिए मुझे बहुत वक्त मिल गया. आई हैड द गिफ्ट ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोग पिछले साल अप्रैल शूट शुरू करने वाले थे. एंड तब मैं ऑब्वियसली अदिति के बारे में जानती थी, मैं कैरेक्टर के बारे में जानती थी, मैं फिल्म के बारे में जानती थी. बट क्योंकि पैंडेमिक आया, अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक आया, बट फॉर मी एज एन एक्टर इट गेव मी द गिफ्ट ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने फिर देवांशु के साथ वाया जूम बहुत ज़्यादा वक्त बिताया.
हमने अदिति पर काम करा, हमने संजय पर काम करा, हमने जुबीना पर काम किया, हमने अमय पे काम किया, सब पे काम किया। एंड आई थिंक वो जो फॉर्चुनेटली वो जो वक्त हमें मिल गया ना ढालने का खुद को, आई थिंक उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। एंड वेरी फ्रैंकली आई मीन आई wanted to work with Bijoy Nambiar and he made my life very easy in terms of वो बहुत clear है उनको क्या चाहिए। बट मैं सच्ची बोलना चाहती हूँ कि मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये देवांशु की सेकंड मूवी थी, नॉट जस्ट बिकॉज ही हैज क्लैरिटी ऑफ थॉट बट बिकॉज ही हैज द कॉन्फिडेंस। एंड जब आप कॉन्फिडेंट होते हो जो आप बोल रहे हो कन्वे करने में, आई थिंक सामने वाला एक्सेप्टिंग होता है उसका। सो आई वुड लाइक टू गिव दैट क्रेडिट कि दैट ट्रांजिशन केम वेरी इजी टू मी, प्लस मेरे को लंबा गैप भी मिल गया टू वर्क ऑन द कैरेक्टर। आई वाज सेइंग कि विक्रांत ऋषु एकदम ही अलग कैरेक्टर था, मतलब वो भोले भी थे लेकिन वो एकदम से बैडएस हो गए थे। बैडएस भी बहुत गलत वर्ड है, जैसे लेटे लेटे एकदम ऐसे घूरना। इट वाज अ वेरी स्कैरी थिंग, इट वाज अ वेरी ग्रे शेडेड कैरेक्टर। और अब ये एकदम संजय इज टोटली डिफरेंट। आई मीन इतना ज्यादा प्यार आ गया कैरेक्टर पे। तो हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ? थैंक यू सो मच महिमा जी। सबसे पहले हाउ डिड आई प्रिपेयर, आई थिंक मेरा आधा जवाब भी वही है जो कृतिका है, क्योंकि यू नो पैंडेमिक की वजह से थोड़ा वक्त मिल गया। और ये बहुत परसिस्टेंट आदमी है, ये मतलब बहुत ही ढीठ कहते हैं जैसे, ये वैसे है, मतलब ये जूम पे भी बैठ के रीडिंग करना चाहते हैं, ये पर्सनली बैठ के रीडिंग करना चाहते हैं, ये शॉर्ट के 15 मिनट पहले भी, मतलब यू नो ही इज सो एडमेंट। और वो मुझे बहुत बहुत भाती वो चीज, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है मैं भी वैसा ही हूँ। So got a lot of time to spend with Devanshu और सत्यांशु सर, जो मतलब इनके बड़े ब्रदर हैं, जिनका बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है यू नो इनकी पर्सनल लाइफ में तो रहा ही, और इस फिल्म में भी। तो got a lot of time with him and Devanshu। और मैं कॉन्शियसली पिछले 2-3 साल से मेरा ये रहता है हमेशा कि because generally I do a lot of intense things और so called intense things। तो जब से डेथ इन द गंज की मैंने, तब से कॉन्शियसली मैं एक हल्की फुल्की लाइट हार्टेड फिल्म हर साल करना चाहता हूँ, बिकॉज इट गिव्स मी दोज 2-3 months ऑफ गुड ब्रेक, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम इट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट माई सेल्फ इन एन अननोन स्पेस, बिकॉज जनरली जैसे दिवांशु ने कहा कि देखा नहीं है मुझे ऐसे स्पेस में, तो मुझे भी एक चैलेंज मिलता है। एंड मतलब अगर अच्छी स्क्रिप्ट हो और दिवांशु जैसा अच्छा डायरेक्टर हो, कृति जैसी अच्छी को एक्टर हो और एक इतनी अच्छी एंसेम्बल टीम हो, I think why not? You know, I would love to do this every year. Great. I personally feel that Kriti and Vikrant really complement each other on screen. Trailer से ये पता चल गया. Okay. So hoping to see you both in many more films. अरे मैं तो करना चाहता हूँ, इनके पास टाइम ही नहीं है. Let's not have that conversation. अगले 2 दिन की कास्टिंग कर चुके हैं, फिर मेरे को बोल रहे हैं आपके पास टाइम नहीं है. Please. Okay, now coming back to Devanshu, आप चिंटू का बर्थडे और फरारी की सवारी जैसी मूवीज पे काम कर चुके हैं, और रोमांस ऐसा है कि बॉलीवुड को से बहुत ज्यादा अलग ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं ऐसी ऐसी मूवीज, क्योंकि हम देख चुके हैं पास्ट में. तो हाउ चैलेंजिंग वाज इट? Very challenging and not so challenging. I mean, yes and no. See, the story is very close to my heart. Manoj Kalwani is the writer. He came to me with a bound script, which made perfect sense to me. It resonated with me in more ways than one. The protagonist is a Bihari, well-educated, well-bred boy. मैं ऐसा मानना चाहूँगा कि मैं भी ऐसा हूँ to an extent. मुझे एटलीस्ट तालीम बड़ी अच्छी दिलाई, मेरे माँ बाप ने मुझे घर में चीज़ें सिखाई हैं, तो मैं संजय से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाया. जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं फिल्म के अंदर, जो माँ के साथ प्यार है संजय का, जो सिबलिंग्स के साथ प्यार मोहब्बत, ये चीज़ें मैं अपने घर में देखता हूँ. तो इन चीज़ों को लेकर के मैं बहुत, फरारी की सवारी अगेन about bonding, father son, you know, family bonding and love. So this comes very naturally to me, so I was drawn towards this story. The madness of the story is another layer which Manoj brought in very very effortlessly in his plotting. And in sab ke alawa, I personally believe that as an artist, if I can call myself, I'm not here to change the world. I'm here to make people smile. Already बहुत दुख है हम सबकी लाइफ में, you know. मैं नहीं कहता दिमाग छोड़ करके पिक्चर देखने आओ, अब दिमाग दिल जो लेके आना है सब लेके फिल्म देख के आओ, पर जब मेरी फिल्म देख रहे होगे, आई वुड रियली वांट देम टू स्माइल, आई वुड वांट देम टू हग देयर पेरेंट्स, लुक एट देयर सिबलिंग्स अ सर्टेन वे, एंड बस दिन खत्म हो जाए. अगर इतना कर सको आप किसी की लाइफ में, उतना काफी है जीने के लिए.
So I don't have, I don't want to move mountains with my work. I just want to be in good company, learn from people, uh, witness this ultimate team sport which is filmmaking, and have fun and experience the joy which comes from being together in a team. और इसका जो हसल होता है, जो ग्राइंड होती है, जिसमें आप भी पिसते हो, लोगों को भी पिसाते हो, आप अपने एक्टर्स को टॉर्चर भी करते हो, और आप परेशान भी होते हो. आफ्टर ऑल यू आर शूटिंग अ वेडिंग फिल्म इन अ लॉकडाउन. आई मीन, इससे आसान क्या हो सकता है, राइट? इसमें 7 गाने हैं, इससे आसान क्या हो सकता है? जिसमें 3 डिग्री में आपको मतलब इनको खास तौर पे 3 डिग्री में इनको क्या बोलते हैं उसको यार, घाघरा चोली पहनना है. Being a Bollywood heroine is not easy. Not at all. I think being a bride is only not easy क्योंकि बहुत दिसंबर में बहुत शादियां होती हैं. I think यहाँ पैंडेमिक की वजह से एक शादी नहीं हो रही लोगों की, आप लोगों ने 2 बार कर ली है, तो वही अपने आप में एक अलग मजा है उसमें. जी. हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो quite ironic. And Devanshu, I feel that is very beautifully put the way you said it, because कुछ movies ऐसे होती हैं कि educational होती हैं, कुछ informational होती है, but in the end we go to watch a movie just to be entertained, and if we come out with a smile, then that's all that matters. Absolutely. Okay, so movie में 2 शादी करनी पड़ती हैं क्योंकि जो भी reason हो, in the end दोनों लड़का लड़की को साथ में रहना है. तो according to the 3 of you, how far is too far when you want to stay with your loved one? Starting with Devanshu this time. How far is too far? It's a lovely question. Too intelligent. नहीं यार, मैं जिगर मुरादाबादी की बात से ताल्लुक रखता हूँ, और वो इस फिल्म का स्पाइन है कि इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है. आपको करना पड़ जाएगा, क्योंकि सिर्फ आप अपने लवर के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, आप उनकी फैमिली के लिए कर रहे हो, और उससे बड़ा कोई हासिल नहीं है. अगर आप अपने प्यार के लिए, मतलब एक दूसरे से, अपने फैमिली के लिए और उनकी फैमिली के लिए, अगर आप किस भी लेंथ तक जा रहे हो, वो बहुत छोटी चीज है. क्योंकि उससे अगर आपको रेसिप्रोकेशन मिल रहा है, उससे अगर आपको प्यार मिल रहा है, तो फिर आप सर मुंडवा लो, सर कटवा लो, सब चलेगा. अनारकली तो चुनवा दी गई ना अपने लवर के लिए, यहाँ तो पूरी फैमिली के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा. So poetic. I hope सारे boyfriends ये सुन रहे हो. तो भागना आसान है ना, निभाना मुश्किल है जी. वो 96 में डीडीएलजे में राहुल ने भी यही कहा था, अपने राज ने भी यही कहा राज कि मैं भाग सकता हूँ लेकिन मैं भागूंगा नहीं, तुमको लेके जाऊंगा. तो ये वैल्यूज हैं, जब इसके साथ होती है शादी और इसके साथ जुड़ता है रिश्ता, तो फिर वो चलता है. That's what I feel. Sent me over to a dreamland. Kriti, you. How far is too far according to you? यार, प्यार हद में होता तो बात ही क्या थी. I think प्यार ऐसा होता है जिसकी हद ना होए, चाहे वो माँ बाप का प्यार हो, चाहे वो भाई बहन का प्यार हो, चाहे वो एक रिश्ता जो आपने चुना है. जब हम पैदा होते हैं तो हमें पता होता है हमारे माँ बाप कौन है, हमारे भाई बहन कौन है. वो रिश्ते हम खुद नहीं चुनते. एक रिश्ता होता है जिसको हम खुद चुनते हैं और उनके साथ एक जिंदगी बनाना चाहते हैं, उनके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं. I think you should not leave any stone unturned and not have any regret when you're in love, क्योंकि you should never look back and say कि यार कर सकता था या कर सकती थी. So boundary नहीं होती प्यार में, is what I feel. Waiting to hear wedding bells soon, Kriti. Moving on to Vikrant. Yeah, I think मैं दोनों की बातों से बहुत सहमत हूँ. How far is too far? Like, I don't know. I mean, I really don't know. But मुझे इतना जरूर पता है कि अगर मैं किसी से वाकई बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ. But at the same time, I know one thing for a fact that मैं अपनी फैमिली का या लड़की की फैमिली का दिल नहीं तोड़ सकता. I can't do that. मतलब these people are very important. अगर राजी खुशी सब कुछ हो जाए तो अच्छी बात, लेकिन जैसे दिवांशु ने कहा कि लाइफ इतनी आसान होती नहीं है. अगर कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है घी निकालने के लिए, तो वो भी करना पड़ता है, बट देन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ब्रेकिंग माई पेरेंट्स हार्ट और ब्रेकिंग माई लवर्स ओन हार्ट. वो नहीं कर सकता. वही बात है. मतलब भागना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है. मुझे नहीं लगता कि मैं एलोप कर सकता हूँ and I can break my parents' heart or the other family's heart. तो या मैं नहीं, ना ही मैं उनको छोड़ सकता हूँ, मुझे नहीं लगता. तो
तो करना क्या है बॉस, वही तो वो पूछ रही है. नहीं मुझे नहीं पता, I don't know, I can go to any I extent. think fortunately we haven't been in a Yeah, situation, in a touch wood, situation like Yeah. this. wherein we've had to make that choice. But मतलब ये वही बात है कि जो करना होगा वो कर लेंगे, ये चीजें नहीं करेंगे, ओके ये चीजें नहीं करेंगे, इतना पता. हमारी टीम बहुत ही ज्यादा पैशनेट है, हम देख सकते हैं, हमें यही पैशन मूवी में भी दिखेगा. सो बिफोर आई टेक योर लीव, आई हैव वन मोर क्वेश्चन टू आस्क द थ्री ऑफ यू. ट्रेलर में हमने सुना, मूवी में भी हम सुनेंगे कि एक पिकअप लाइन है कॉलेज के सीक्वेंस में कि मैं नहीं चाहता मेरा बेटा बड़े होके तुम्हारी बेटी पे लाइन मारे, तो क्यों ना वो दोनों भाई बहन हो. ये क्वर्की भी है, चीजी भी है, सुन के लगता है वाह यार ये कोई मुझे भी बोले, और ये भी लगता है ऐसे कौन बोलता है, ये WhatsApp पे पड़ा है. So, according to the three of you, what is the most quirkiest and cheesiest pickup line you have ever heard or used? I know use करना बहुत embarrassing होगा, but अगर किया है तो please बता दो. Starting with Vikrant. यार मैंने यूज तो नहीं किया है, पर मैंने एक बहुत ही स्टूपिड सा कार्ड दिया था किसी को, मुझे याद आया ये. मैं स्कूल में था, मुझे याद है, मैं 8th में था, सीनियर ही थी लड़की, 1 साल बड़ी थी. क्या बात. मैंने उनको आचीज से एक कार्ड लेके दिया था, बहुत बेइज्जती होगी, सुन लो. लेकिन इट वाज इन द शेप ऑफ अ कैबेज, पत्ता गोभी. माय लव इज लाइक अ कैबेज, उसको खोलो. द लीव्स आर फॉर अदर्स, खोलो, बट द हार्ट इज फॉर यू. उस लड़की ने उसको तुरंत फाड़ के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था. माय लव इज लाइक अ कैबेज, द लीव्स आर फॉर अदर्स, द हार्ट इज फॉर यू. और मैं बता नहीं सकता कि मतलब जो मेरा कॉन्फिडेंस टूटा था ना. मुझे एक बात बता, 100 कार्ड पड़े हुए थे, तूने चॉइस से ही उठाया. मैंने वो इसलिए उठाया बिकॉज़ मुझे लगा बड़ा फनी लगेगा उसको. मतलब वो लड़की तो ऐसी हो गई, फाड़ के उसने फेंक दिया कचरे के डब्बे में. विक्रांत सॉरी, बट इससे ज्यादा फनी आप गेट वेल सून का कार्ड दे देते, उसमें भी थोड़ा प्यार चल. बहुत मासूम होता है, बहुत मासूम होता है, you know? दिवांशु, आपकी पिकअप लाइन. मैं एक्चुअली इतने सारे शायरों के आसपास भटकता रहता हूँ कि मुझे पिकअप लाइन देने की मतलब ना जरूरत महसूस हुई, ना मैंने जरूरत की. मैं हमेशा शायरों को कोट करता हूँ और बात बन जाती है. तो एक छोटी सी शायरी हो जाए, मिनी सी. एक लाइन सुना दे. हाँ मतलब एक था कि किन्हीं के लिए मुझे लिखना था, तो मैंने 3 लाइनें लिख दी. छोटा इन्वेस्टमेंट होता है 3 लाइनें. तो मैंने लिखी, बड़ा लेजी राइटर हूँ. मैंने लिखा, आज शाम आसमान में सोना पिघला था, थोड़ा सा भर लिया मैंने इन आंखों में, सपने में तुम्हारे लिए पायल बनवाऊंगा. आहा, ओहो, आहा, वाह. नजर ना लग मतलब जाए. गिफ्ट नहीं मिलेगा तुम्हें. I can't afford the real. गरीब आदमी हूँ, सपने में तुम्हारे लिए पायल It's so बनवाऊंगा. cute. वाह वाह. नहीं, रियलिटी I like रियलिटी है. लविंग इट. मुझे कोई बोलता तो I would really like it. हाँ यार. मतलब कृति, वैसे आपको यार तो इतनी talent डेफिनेटली नहीं है, पत्ता गोभी आपको बेच तो रहे. डेफिनेटली बहुत पिकअप लाइन सुनने को मिली होंगी कृति, तो एक कोई. अलग-अलग भाषाओं में. नहीं यार, एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं सच्ची बता रही हूँ. आई थिंक लोगों को मुझसे डर लगता है. आई थिंक अ गाय वुड बी वेरी कॉन्शियस बिफोर ही हिट्स ऑन मी. वेरी फ्रैंकली, मेरे साथ ये बहुत रेयर हुआ है कि किसी ने मुझ पे लाइन मारी है, क्योंकि आई थिंक उनकी बस फट जाती है कि क्या कर देगी या क्या बोल देगी. आपने भी कभी किसी पे पिकअप लाइन नहीं उसकी कोई गंदी सी? नहीं, आई थिंक स्माइली काफी हो गई. जरूरत नहीं पड़ी. इसी But, टाइम पे हम एक बार zoom हुआ करना ना, चाहेंगे स्माइल पे. 15, I think I was 15, 16 मैं कॉफी डे में बैठी हुई थी and there was this boy who walked up to me with a rose in his hand. मेरे को उसका नाम भी नहीं पता. I don't know, I'd never seen him before. He just walked up to me and he said, I am liking you, are you liking me? तब तो मतलब yeah, I am अभी I am बताओ, liking you, अभी are you liking liking me? Are you liking me? If not liking me, I'm going for But I don't know, someone said this. अब क्योंकि इसकी अब मुझे अचानक से याद आया, तो there is a girlfriend of mine, उसको किसी ने ये कहा था कि somebody had the audacity to walk up to her and say, how do you like your eggs, poached, scrambled or fertilized? ये कहीं Ew, पढ़ा है. कहीं ew. Someone said this. I don't know. I mean, मतलब छी audacity यार. यार, audacity. ये छी था. छी था ना, हाँ. थोड़ा सा audacity. दिमाग भी लगाया गया है. बट कृति की लाइन से एक यूज करता. कृति की लाइन से एक डायलॉग भी याद आ गया. आई नो यू आर नॉट लाइक मी बट आई एम लव यू, सो आई यू लव मी. इसी नोट पे Oh my god. इसी नोट पे आई विल टेक योर लीव. थैंक यू सो मच. इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू.
Thank you so much. Lovely All the best talking. for your So movie. much fun. Thank you. Thank you, Mahima. Thank Take you. care. Bye-bye. Stay- Bye. Thank you. She's so cute. है ना? Thanks, guys. यार